नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यारी है वो महागठबंधन पर भारी पड़ी है। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो मतगणना का काम है शुरू से ऐसा दिख रहा है कि एनडीए के पक्ष में साफ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि महागठबंधन बिहार में पिछड़ता नजर आ रहा है और एनडीए का रथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एनडीए इस समय 190 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन 49 यानी कि सेंचुरी से भी नीचे है। और महागठबंधन के लिए झटका सबसे बड़ा ये है कि तेजस्वी यादव जो कि सीएम कैंडिडेट थे, खुद अपनी राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। उनके भाई तेज प्रताप यादव जो कि महुआ सीट से अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, चौथे नंबर पर चल रहे हैं। ये दिखाता है कि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी को जिस मुकाम पर छोड़ा था, उनके बेटों ने आरजेडी को उससे बहुत नीचे पहुंचा दिया है। हम आपको बता दें कि आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 35 पर वो बढ़त बनाए हुए है। दिखा रहा है कि आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि पिछली विधानसभा में यानी कि निवर्तमान विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। और जिस तरीके से आरजेडी ने तमाम तरह के वादे किए थे, रोजाना तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते थे, अपने घोषणा पत्र की बड़ी बड़ी बातों का उल्लेख किया करते थे, जनता ने उसको छुआ तक नहीं है। और ख़ास बात यह है कि यादव बेल्ट में भी आरजेडी कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी है। जो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की सीट जो है वहाँ पर एलजेपी जो कि एनडीए की पार्टनर है वो आगे चल रही है, तो दिखा रहा है कि यादव वोटों में भी सेंधमारी हुई है। और न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने जिस तरह से मतदान किया है, और ऐसी अल्पसंख्यक बहुल सीटें भी सामने आ रही हैं अब जहां की एनडीए को भारी बढ़त मिली है। और ऐसी सीटों पर जब हमने देखा था कि किस तरीके से मतदान के दिन लंबी लंबी कतारें देखी गई थी, और इसका ध्रुवीकरण का भी एक प्रयास हुआ था कि अगर एक पक्ष लाइन में लगा हुआ है तो दूसरा पक्ष भी लाइन में लगकर वोट डाले ताकि नीतीश की सरकार बनी रहे। तो दिख रहा है कि जो एक मैसेज ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया गया था उसका असर हुआ है, जो योजनाओं का लाभ मतदाताओं तक पहुंचाया गया था उसका असर हुआ है। और यही असर इस परिणाम में दिख रहा है, क्योंकि अकल्पनीय परिणाम है। ऐसी शायद एनडीए ने भी इतनी बड़ी विक्ट्री की कल्पना नहीं की होगी। खुद अमित शाह कह रहे थे कि एनडीए के जो आंकड़े हैं वो 160 प्लस होंगे, लेकिन वो 190 हो जाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं कहा था। और 190 होना अपने आप में बड़ी बात है। और इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा है। बीजेपी 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 101 पर चुनाव लड़ी थी, यानी कि 85% परिणाम लाते दिख रही है बीजेपी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 बड़ी सभाएं की थी, रोड शो भी किए थे पटना में, और जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां पर बीजेपी को भारी बढ़त मिली है। और खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने जहां जहां सभाएं की वहां पर मतदान ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। और अमित शाह ने देखिए 36 सभाएं की, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने सभाएं की हैं इस चुनाव में। न सिर्फ सभाएं की बल्कि उन्होंने बूथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया। जो चुनाव में जो असंतुष्ट खड़े हो गए थे, जो कि निर्दलीय जाकर चुनाव लड़ रहे थे, उनको मनाया, उनके पर्चे वापस कराए। बहुत से जो लोग, जो पुराने नेता हैं जो घर पर बैठे थे असंतुष्ट, उनको भी मनाया, उनको भी पार्टी की चुनावी मशीनरी में उनको कोई ना कोई दायित्व देकर उनको लगाया। तो सबको साथ लेकर कैसे चलना है। बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, बीजेपी का जो संगठन है वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सबको साथ लेते हुए अमित शाह ने वो काम करके दिखाया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यानी कि जो चुनावी रणनीति के जो मास्टर अमित शाह, उन्होंने बिहार में भी शानदार परिणाम लाकर दिखा दिया है कि कुछ भी संभव है अमित शाह के लिए। जेपी नड्डा ने भी वहां पे प्रचार किया। बीजेपी के तमाम जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, असम से हेमंत कुमार बिश्व शर्मा आए, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस आए, ऐसे सारे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी आए, तो तमाम बीजेपी ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को लगाया हुआ था प्रचार के लिए। विभिन्न राज्यों के मंत्री यहाँ पर आ रहे थे बिहार में प्रचार करने के लिए। बीजेपी ने अपनी पूरी चुनावी मशीनरी को झोंक दिया था। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार जब खत्म होने का सीमा थी, जो 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी लगी रही, उसके बाद बैठकों का दौर चला और बूथ प्रबंधन बीजेपी ने शानदार तरीके से किया था, और उसका परिणाम सामने दिख रहा
है। बीजेपी अब 86 पर हो गई है। अब आप देखिए 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी 86 सीटों पर, और बीजेपी का साथ लेकर सभी दल भी आगे बढ़ गए हैं। अब देखिए नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, जो कि तीसरे नंबर पे थी पिछली विधानसभा में, वो 76 सीटों पर, बीजेपी से 10 सीटें कम हैं हालांकि, तो 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। और एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी 28 सीटें उसके खाते में आई थी, वो 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और जो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर 7 सीटों पर आ गए। तो एनडीए का जो खाता है वो 188 और 190 के बीच में झूलता दिख रहा है अभी, लेकिन ये बहुत शानदार विजय है और अभूतपूर्व विजय है। वहीं अगर हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो देखिए महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ऐसे बड़े नुकसान की कल्पना शायद महागठबंधन के नेताओं ने भी नहीं की होगी। 63 सीटों का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है 63 सीटों का। तेजस्वी यादव को सोचना होगा कि वो क्या जो वादे कर रहे थे उसको जनता ने क्यों हवा हवाई समझा, और क्यों नहीं जब तेजस्वी यादव का अगर आपने देखा, उन्होंने अपना जब घोषणा पत्र लॉन्च किया, या जो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित करवाया, उससे जनता में अच्छा मैसेज नहीं गया। बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ के मतदाता समझदार हैं, और ये जो निर्णय किया है बिहार के मतदाताओं ने, वो एक देश के लिए भी संकेत है। ठीक है कि जो दिल्ली की सत्ता है उसका रास्ता यूपी होकर जाता है, लेकिन बिहार से संदेश जाता है, और संदेश पूरे देश में गया है कि एनडीए मजबूत है, एनडीए संगठित होकर लड़ता है, और एनडीए जब एकजुट होता है तो चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे उसका जो बिहार का स्वरूप है महागठबंधन, उसको मात दी जा सकती है, और करारी मात दी जा सकती है। और ये जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, ये यकीनन एनडीए का आत्मविश्वास बढ़ाने में, एनडीए का जो उसकी एकता को और मजबूत करने में कामयाब साबित होंगे। और अगले जो चुनाव हैं, चाहे वो असम का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, केरल का चुनाव हो, वहाँ भी एनडीए की शक्ति, पुडुचेरी का चुनाव हो, वहाँ भी एनडीए की शक्ति और एनडीए का विश्वास बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि 1 दिसंबर से जब संसद का सत्र शुरू होगा, तो उसमें भी एनडीए एक बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ जाएगा। और अब समय आ गया है जब राहुल गांधी को समीक्षा करनी होगी कि वो जो मुद्दे उठाते हैं वो आखिर अपील क्यों नहीं करते, जनता उनके साथ क्यों नहीं जुड़ती है, क्योंकि वो संवैधानिक संस्थानों पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि वो देश की सरकार को विदेशों में जाकर बदनाम करते हैं। ये मतदाता ये चाहते नहीं हैं। आप मुद्दों की बात करिए तो जनता आपका साथ देगी, अगर आप गैर वाजिब मुद्दे उठाएंगे तो जनता आपकी नहीं सुनेगी। हमने देखा कि कांग्रेस ने भी जमकर प्रचार किया था, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हों, सब ने वहाँ पे प्रचार किया। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा, छठ पूजा को लेकर प्रधानमंत्री पर जो कटाक्ष किया था, उसको बीजेपी ने जिस तरह से बड़ा मुद्दा बनाया, वो लगता है कि महागठबंधन को वो ले डूबा। और ख़ासतौर पर जो पहले चरण का जो मतदान था वो छठ के तुरंत बाद ही था लगभग। तो ये महागठबंधन को जो एक सेटबैक है, न सिर्फ तेजस्वी यादव के नेतृत्व की वजह से लगा है, बल्कि राहुल गांधी की बोलियों की वजह से भी लगा है, उनकी राजनीतिक शैली की वजह से भी लगा है। तो अब वो महागठबंधन के नेताओं को, खासतौर पर वरिष्ठ नेताओं को समझना होगा, ये सोचना होगा कि क्या राहुल तेजस्वी को आगे रखकर ही चुनाव जीते सकते हैं, या किसी पुराने वरिष्ठ नेता को आगे लाकर मतदाताओं का विश्वास जीता जा सकता है। तो बिहार की जो राजनीति है एक नए मोड़ पर है, और इसमें जो सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं वो नीतीश कुमार हैं, नरेंद्र मोदी हैं। इन दोनों की जो यारी है वो कमाल दिखा गई है। और जनता ये जानती है, बहुत से जब क्षेत्रों में गए वहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई जो मोदी हैं वो नीतीश हैं, नीतीश हैं जो मोदी हैं, तो दोनों की जो यारी है उसको जनता ने वोट दिया है। और जनता डबल इंजन सरकार पर भरोसा कर रही है, और वो भरोसा परिणाम में जो परिवर्तित हुआ है, जो शानदार परिणाम सामने आए हैं, उसने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को भौंचक्का कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है। चुनावी पंडित भी जो तमाम तरह के अपनी गणनाएं व्यक्त कर रहे थे, बता रहे थे, वो भी अब दोबारा से व्याख्या करने में लग गए हैं, नए नए जो विश्लेषण करने में जुट गए हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने सबको काम पर लगा दिया। पहले ठीक है नेता काम पर लगे होते, लेकिन अब विश्लेषक काम पर लगे हैं कि आखिर ये मतदान, आखिर ये परिणाम आए कैसे। तो देखना होगा कि जो सत्ता पक्ष है वो तो खैर खुशी व्यक्त कर रहा है, लेकिन महागठबंधन के नेता इन परिणामों को कैसे लेते हैं, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। फिलहाल जाते जाते एक बार आपको फिर बता दें कि एनडीए इस समय 187 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 52 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे प्रभात साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।